क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह। आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दे, अल्लाह तेरे साथ मोहब्बत शुरू कर देगा। या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ लोग भी मेरे साथ मोहब्बत करें। फरमाया वज़हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास। जो लोगों के पास है उसकी रग़बत भी दिल में न पैदा कर, उससे भी एराज़ कर ले, लोग भी तेरे साथ मोहब्बत शुरू कर देंगे। अगर किसी के दिल में लालच आ जाए, यार इसके पैसे मुझे मिल जाएं, यार इसकी फलानी चीज़ मुझे मिल जाए, फरमाया ना, जब लोगों से चीज़ मांगना शुरू करोगे फिर लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मांगना हो तो किससे मांगो? दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और लोगों की लालच दिल से निकालो, लोगों के भी महबूब बन जाओगे। ये तो हदीस हो गई, और साथ एक वाक़या भी सुन लें। हमारे बुज़ुर्गों में से हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक बंदे ने कहा हज़रत दोस्त ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा दोस्त भी बाद में परेशानी का बायस बन जाते हैं, पर घर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एक उठता है तो दूसरा आ जाता है, फिर वो जनाब बैठ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो थोड़ा तंगी महसूस कर रहा हूँ ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, अब क्या करूँ? हज़रत ने फरमाया जो दोस्त तेरे पास आते हैं ना, उनमें से जो अमीर है उनसे कर्जा मांगना शुरू करो। जो बंदा आके 10,000 रुपये लोड है, 10,000 रुपये ज़रूरत है, एक दफ़ा दे देगा, अगली दफ़ा मांगोगे कहेगा यार उससे जाएंगे तो पैसे मांगेगा, छोड़ो नहीं जाते। तो इस तरह वो तेरे पास आना छोड़ देंगे। और जो गरीब हैं उनको कर्जा दे दो, और दो मुख्तसर टाइम के लिए, भाई ये महीने बाद वापस करना है। अब गरीब आदमी के पास कहाँ से होंगे, वो साइड मारेगा कि यार जाऊँगा तो पैसे मांगेगा। इस तरह जान छूट जाएगी। लोगों से मांगोगे तो लोग दूर हो जाते हैं, रब से मांगो तो रब खुश हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ये नुस्खा बताया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु खुद दुनिया से कितनी बेरग़बती करते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में तशरीफ़ ले गए। देखते हैं बान की चारपाई पर दो जहां के सरदार आराम फरमा रहे हैं, पीठ मुबारक पर बान के निशान पड़े हुए हैं। और एक रवायत में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने अल्लाह के पाक नबी की पीठ पर निशान देखे तो हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपके लिए खूबसूरत सा नरम सा बिस्तरा क्यों न बना दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला और ऐ उमर, मेरे लिए बिस्तरा नरम क्यों बनाते हो? माली वलिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरा सुम्मा तरकहा वराहा। मेरी मिसाल और दुनिया की मिसाल तो ऐसे है जैसे चलते चलते एक मुसाफिर आया, रास्ते में एक दरख्त था, उसने कहा बड़ा घना दरख्त है, चलो थक हार कर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे आराम करता है, सुम्मा तरकहा वराहा, फिर उसको उधर ही छोड़कर कूच कर लेता है। मेरी मिसाल तो यूं है, थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर आया हूँ, दुनिया मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद आखिरत और जन्नत है। फिर आपने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया के अंदर ऐसे हो जाओ जैसे मुसाफिर होते हैं। हमने कई दफ़ा देखा मस्जिद में एक बंदा आ जाता है, हमने देखा भाई किसी का मेहमान आया होगा, अगली नमाज में भी आया, शायद दूसरे दिन भी आया, फिर वापस चला जाता है। वो किधर गए बुजुर्ग जो आए थे जी? वो तो मेहमान थे, 2 दिन के लिए आए थे और चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुन फिद दुनिया
कान्नका गरीबुन, जैसे मुसाफिर आता है एक आध दिन का ठहर कर वापस चला जाता है, तुम भी दुनिया में मुकीम बनकर न रहो, दुनिया में मुसाफिर बनकर रहो। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र सारी तमाम होती है। ये दुनिया जिसको कहते हैं वो एक मुसाफिर खाना है। दुनिया की जिंदगी आज आना और कल जाना है। दुनिया जिसको कहते हैं वो एक मुसाफिर खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसाफिरों की तरह दुनिया में रहो। फिर आपने फरमाया औ आबिरु सबील, नहीं नहीं, मुसाफिर फिर भी एक दो दिन तो रहने की नीयत करता है ना। तुम तो दुनिया में राह गुजर बन कर रहो। जैसे आप बाहर निकले, सामने रोड आ गया, आपने परली साइड पर जाना है, बस जल्दी से रोड को क्रॉस करके गुजर जाते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया को राह गुजर समझो, दुनिया को मकसद न बनाओ। मकसद सबका आखिरत और जन्नत होना चाहिए। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जब आपने बिस्तर बनाने से मना कर दिया तो किसी ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, पर नरम बिस्तर तो हुजूर ने मना कर दिया था, तो अल्लाह के नबी का बिस्तर फिर किस किस्म का था? सैयदा आयशा ने बताया चमड़े का बिस्तरा था और उसके अंदर खजूर के पत्ते डाले हुए थे। चमड़े का बिस्तरा था और उसके अंदर खजूर के पत्ते डाले हुए थे। ये बिस्तर था दो जहां के सरदार का। कहो सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सूरत तकासुर की तिलावत फरमा रहे हैं। एक साहबी कहते हैं मैं गया, हुजूर पढ़ रहे थे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। लोगों को हिरस ने, माल की कसरत की हिरस ने गफलत में डाल दिया है। उस वक़्त इनकी आँख खुलेगी, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब कब्र के अंदर जा पहुँचेंगे उस वक़्त इनकी आँख खुलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तकासुर बयान की। फिर आपने फरमाया आदम का बेटा कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। ये माल मेरा है, ये प्लाट बोले मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। अल्लाह के नबी ने कहा यकूल इब्न आदम माली माली माली, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि उसे पता नहीं उसके माल में सिर्फ 3 चीजें उसकी हैं। बोलो जी कितनी चीजें? सिर्फ 3 चीजें इब्ने आदम की हैं। कौन सी या रसूल अल्लाह? का माकलता फाफ नहीं था, तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया और ख़त्म कर दिया। पहली चीज़ वो तेरी है। नंबर 2 आपने फरमाया वाला बिस्तफ़ाबलैता, नंबर जो तूने पहन लिया और पुराना कर लिया वो तेरी चीज़ है। और नंबर 3 तसद्दक़ता फ़अमज़ईता, जो तूने सदका दिया, अल्लाह की राह में दिया और अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा बना लिया। खाया ख़त्म कर दिया, पहना पुराना कर दिया, अल्लाह के नाम पर दिया, आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं ये 3 चीज़ें दुनिया में तेरी हैं, इसके अलावा तू समझता है ये मेरी चीज़ है, कोई भी तेरी चीज़ नहीं। तेरी रूह निकलने की देर है, माल लोगों ने तकसीम कर लेना है, मकान पे लोगों ने कब्जे कर लेने हैं, वही काम आएगा जो तूने आखिरत का ज़ख़ीरा बनाया होगा। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितना खाया, खुद कैसे ज़िंदगी गुजारी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मा शबिया आलु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु माशबिया आलो मुहम्मदिन खुब्ज़ शईरिन यौमैन मुतताबिऐन हत्ता कुबिज़न नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझसे कोई पूछे कैसा निज़ाम चलता था अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, तो मैं आयशा उसको बताऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक सारी जिंदगी गुजर गई, हुजूर के घर वालों ने 2 दिन लगातार जौ की रोटी के साथ भी पेट भर कर नहीं खाया। जौ की रोटी के साथ भी पेट भर के लगातार 2 दिन नहीं खाए। एक दिन खाया तो दूसरे दिन फाका। फिर आपने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या बताऊं तुम्हें, एक चांद नजर आता था, फिर वो खत्म होके अगला चांद यानी महीना गुजर जाता था, फिर अगला चांद यानी अगला महीना, फिर अगला चांद, 3-3 चांद गुजर जाते, 3-3 महीने गुजर जाते। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हे के अंदर आग तक नहीं जलती थी। कहा अम्मा जी फिर गुजारा कैसे होता था, 3-3 महीने चूल्हा जो नहीं जला कैसे गुजारा होता था। फरमाया मेरे बेटो 2 काली चीज़ों पर गुजारा होता था। काला खजूर का दाना मुंह में रखा, ऊपर से काला पानी से मुराद सादा पानी, उसमें दूध नहीं मिला होता, कोई और चीज़ नहीं मिली होती थी। काला खजूर का दाना मुंह में रखा, ऊपर से पानी के 2 घूंट भरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर 3-3 महीने तक चूल्हे में आग। हमारे पिछले दिनों एक दिन शाम के टाइम गैस नहीं थी तो होटलों पे खाना ख़त्म हो गया। होटलों पे खाना ख़त्म हो गया, इतना रश लग गया कि जनाब क्यों जी गैस तो नहीं है। एक टाइम सिर्फ चूल्हा न जले हमारे घर में, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं 3-3 महीने उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था जी। अल्लाह अकबर। दुनिया की लज्जतें जो फजूल है ना, उनसे अल्लाह में बचाए। माल अल्लाह ने दिया, अच्छा खाओ, अच्छा खाना, ये मना नहीं है, अच्छी खुराक बेशक खाओ, लेकिन जो हम अयाशियों में उड़ाते हैं ना, ये मना है। मकान अपना अच्छा बनाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन जो मकानात पे मकानात और फिर जनाब उनकी तज़यीन पे फजूल खर्चे किए जाते हैं। पड़ोसी भूख से मर रहा है और मेरे जनाब मकान की लाइटिंग हो रही है और मेरे मकान की डेकोरेशन नहीं पूरी हो रही है, ये चीज़ शरीयत में मना है। जब सहाबा इकराम ने ये बातें सुनी तो सहाबा तो फिर हमारे जैसे नहीं थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो दुआ करते हैं बस अल्लाह हमें मौत ही दे दे, दुनिया में हमने क्या करना है। आप ना मौत की दुआ ना करो या रसूल अल्लाह, फिर दुनिया में क्या करना है। फरमाया यूं दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह उस वक़्त तक मुझे ज़िंदा रख जब ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और या अल्लाह उस वक़्त मुझे मौत दे दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। ऐ अल्लाह अगर ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है कि तू राज़ी हो रहा है, तुझे राज़ी करने वाले अमाल हो रहे हैं, ऐ अल्लाह फिर तो ज़िंदगी अता फरमा, और अगर तेरी नाराज़गी वाले काम कर रहा हूँ ऐ अल्लाह फिर मुझे मौत अता फरमा। जब तक ज़िंदगी बेहतर है ऐ अल्लाह ज़िंदा रख, और जब मौत बेहतर हो अपने पास बुला ले। तो अल्लाह हमें मौत की फ़िक्र की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। कहो सुभान अल्लाह। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि यार कितने खुश नसीब थे वो लोग। हम इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ें तो खुशी से सबको बताते हैं भाई मैंने शेख सुदैस के पीछे तरावी पढ़ी है, मैंने शेख शुरैम के पीछे पढ़ी है, या फ़लाँ शेख के पीछे नमाज पढ़ी है। सहाबा कितने खुश नसीब थे, 5 वक़्त की नमाज रहमत कायनात के पीछे पढ़ते थे। कभी सोचो ना 1 मिनट के लिए, कितना वो बंदा बदनसीब नहीं जो सहाबा पे बक बक करता है बदनसीब या नहीं? कितना वो बदनसीब मलऊन है जो सहाबा किराम के बारे में बकवास करता है। 5 वक़्त की नमाज अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ना नसीब होती थी।
यहाँ पे मैं बयान कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वहाँ पे नबी पाक बयान करते, सहाबा नबी पाक को देखा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अजमत वाले लोग थे। सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का सलाम फेरा, रुख हुजूर ने नमाजियों की तरफ किया। इमाम का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुक्तदियों का नाम है असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ने मुक्तदियों को देखा, मुक्तदियों ने इमाम को देखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। फिर उस वक़्त के इमाम जो आज भी इमाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क़यामत तक के इमाम हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बताओ मौत को कितना याद करते हो, मौत को कितना याद करते हो। आज मैं अगर किसी से पूछूं ना, उस्ताद जी तुसी मैंने मारन ते लगे हो, यही कहेंगे ना, मारन। यानी हमें तो मौत का नाम लेते हुए डर लगता है, मौत का नाम लेते हुए डर लगता है। और छोड़ो जी अल्लाह जिंदगी दे, यानी कभी ये नहीं कहा भाई, कहो अल्लाह ईमान पे मौत दे, अल्लाह सलामती वाली जिंदगी दे और अल्लाह ईमान वाली मौत दे, मरना तो है बहरहाल। तो आपने मुझे मौत को कितना याद करते हो। एक साहबी वाले, या रसूल अल्लाह फजर पढ़ता हूँ, ये समझता हूँ कि बस ये आखिरी नमाज थी, पता नहीं मौत आज जोहर पढ़ने देती है कि नहीं। दूसरे ने कहा जी बस इसी तरह जोहर पढ़ता हूँ तो बस समझता हूँ पता नहीं असर होती है या नहीं। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक का वक़्त बताते गए। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा याद करते हो मौत को, लेकिन हक अदा नहीं करते। या रसूलल्लाह फिर हक कौन सा है? कहा मुझसे पूछो। जब दाएं जानिब कहते हो ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खतरा होता है मौत बाएं जानिब सलाम फेरने देती है या नहीं देती। सुबह से जोर तक तो लंबा टाइम है, लंबी लगा कर बैठे हो, इतनी लंबी ना लगाओ, मुख्तसर उम्मीद रखो। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मौत की तैयारी क्या है कि बस बंदा फिक्र में लग जाए, दुनिया बकदरे हिस्सा मिलेगी जो अल्लाह ने लिखी है ना, उसने मिल कर ही रहना, कोई किसी की रोजी बंद कर ही नहीं सकता। बोलो जी कोई कर सकता है? अगर कोई कर सकता होता तो मौलवी नहीं रोजी तो कदों दी बंद हो गई होगा। कोई नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा मौलवी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब यह बकदरे किस्मत जरूर मिलेगी। आओ आखिर में एक हदीस और भी सुन लो, अभी याद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सुबह उठे, जो आदमी सुबह उठे उसके जिस्म में बीमारी ना हो, आज़ा सारे काम करते हों, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, पकड़ रहा है, यानी आज़ा उसके काम करते हैं, जिस्म उसका ठीक है, दिल दिमाग भी उसका रोशन है कि दिल दिमाग में ईमान मौजूद है, कुफर पे नहीं है, मुनाफकत में नहीं है, अल्लाह ने उसको ईमान दिया हुआ है। और उस दिन का खाना भी उसके पास है, खाना भी उस दिन का उसके पास है, और जिस्म भी ठीक है, ईमान भी उसका मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते समझो सारी दुनिया उसको मिल गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त ज़बान पे शिकवे, ये नहीं और वो नहीं और फलां नहीं और फलां नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बनाइए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग दादा परदादा, हमने खुद देखा। आज तो हम कितनी तरह खाते हैं, ये बच्चे हमारे बैठे हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मैट्रिक तक तो ये अनार का दाना क्या चीज़ है हमने ये नहीं खाया। हम ये समझते थे ये पता नहीं कौन सी मखलूक खाती है। और मुझे याद है हमारे वालिद साहब का एक शागिर्द था, उसने पहली दफ़ा मुझे अनार का दाना खिलाया। मैं 9वीं या 10वीं पढ़ता था, मुझे कन्फर्म नहीं है, 9वीं या 10वीं में। उसने कहा जी आपको अनार खिलाते हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने अनार खाया। तो आज हम कितनी चीज़ें खाते हैं लेकिन ज़बान पर शुक्र नहीं आता। और हमारे जो बड़े थे कई कई दिन फाके, हमारे इलाके में फकड़ा एक बूटी होती है 3 कोनों वाले कांटा, हमारी दादी अम्मा खुद बताती है कि हम वो पकड़ा लेकर आते थे, उसको पीस के खाते थे। इस तरह वक़्त गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया। अल्लाह ने दुनिया भी दी है और आखिरत भी दी है, लेकिन उन्होंने ज़बान पर शुक्र का कलमा लाया, नाशुक्री के बोल नहीं लाए। आज हम कितना खाते हैं, पता नहीं महीने डेढ़ का घर में पड़ा हुआ भी होगा, फिर भी हालात बड़े ख़राब हैं। नहीं हालात ठीक है, हालात भी ख़राब हैं, लेकिन मेरी ज़बान पे भी अल्लाह का शुक्र का कलमा तो नहीं आता। इन ख़राब हालात में मैं कब भूखा सोया हूँ, ख़राब हालात में मेरे बच्चे कब भूखे सोए हैं।
हम तो खाते हैं और पीते हैं फिर भी ना शुक्री, फिर भी ना शुक्री। तो ज़बान पर शुक्र के कलमात लेकर आओ। जो बंदा पूछे क्या हाल है, कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब अल्लाह का शुक्र बोलेंगे तो अल्लाह का वादा है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं इजाफ़ा करता जाऊँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।